हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द एग्जामपीडिया और स्मार्टर वे ऑफ लर्निंग। आज हम लोग अपने महत्वपूर्ण वीडियो में इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ एग्ज़ाम के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखेंगे इसके क्या सिलेबस है, क्या इसकी प्रक्रिया है और क्या क्या इसमें होना है। तो आइए हम लोग सबसे पहले एडवर्टीजमेंट नंबर से शुरू करते हैं। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले इसकी इम्पॉर्टेंट डेट क्या है। इम्पॉर्टेंट डेट्स में एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुआ है आप देख सकते हैं, ये 17/8/2021 से हुआ है। और इसके बाद इसमें देख सकते हैं लास्ट डेट अप्लाई करने की 16/9/2021 है। पे एग्ज़ाम लास्ट फी डेट 17/9/2021 और आपको करेक्शन का भी मौका दिया है हाई कोर्ट ने 18 से 21 सितंबर 2021 तक। जिन लोगों को गलती हो गई है वो सही कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट जो भी है सीबीटी का नोटिफिकेशन जब भी एंड होगा उसके 45 से 50 दिन बाद सीबीटी होगा। और रिजल्ट डेट आपके 1.5 से 2 महीने के अंदर आ जाएंगे। आगे हम देखते हैं एज लिमिट क्या है। एज लिमिट जो है 21 से 35 साल। और एज रिलैक्सेबिलिटी पे हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, चाहे वो बीकॉम हो, चाहे बीएससी हो या बीए हो या इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, कोई भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अब जो इसमें डिग्री या डिप्लोमा मांगा कंप्यूटर साइंस में, इसके लिए या तो ओ लेवल होना चाहिए या डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए या CCC सर्टिफिकेट हो, इनमें से कोई भी होना चाहिए। अगर आपके पास केवल CCC सर्टिफिकेट है तो भी आप भर सकते हैं, या अगर केवल ओ लेवल है तो भी भर सकते हैं, या कोई डिग्री या डिप्लोमा है तो भी भर सकते हैं। और इसके लिए आपको इंग्लिश कंप्यूटर टाइपिंग जो होती है वो 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। सेम चीज़ यही ARO के लिए भी है और इसके 350 पोस्ट हैं। तो कुल मिला के 396 पोस्ट है। तो आप एलिजिबिलिटी आपने देख ली होगी। आइए हम जॉब प्रोफाइल पे चर्चा करते हैं। जो जॉब प्रोफाइल होगी वो क्या होगी, तो इस पे हम लोग देखते हैं। तो जो ARO होंगे, चाहे ARO हो चाहे ARO हो, वो क्लर्क ही होंगे, लेकिन वो अंडर हाई कोर्ट जज के होंगे। ठीक, ये जो ARO की जॉब होती है ये काफ़ी बढ़िया होती है और पावरफुल होती है। इसमें आप क्या है कि आपको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलती है इसको करने के लिए। ठीक, इसी तरीके से अगर आपको ARO की जॉब करनी है तो इसके लिए आपको जी जान लगाना पड़ेगा। ये काफ़ी हाई कोर्ट में पावरफुल होता है। इसके लिए से आपकी एक अलग से रेपुटेशन होती है ARO हाई कोर्ट के। इसकी पोस्टिंग जो होती है, इसकी पोस्टिंग इलाहाबाद हाई कोर्ट में या इसकी बेंच एक लखनऊ में वहाँ पे होगी। इसकी सैलरी जो होगी 55,000 से लेकर 1,10,000, लेकिन इस समय जो इन हैंड आएगा वो इन हैंड आपको मिलेगा लगभग 68,000 रुपये करीब। और अब हम इसके बारे में हाई कोर्ट ARO के प्रमोशन के बारे में देखते हैं। तो प्रमोशन के बारे में हम आइए जानते हैं। तो अगर आप असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर पे रिक्रूट होते हैं तो प्रमोशन होने के बाद आपको रिव्यू ऑफिसर बनाया जाएगा, उसके बाद सेक्शन ऑफिसर, उसके बाद असिस्टेंट रजिस्ट्रार क्लास 1, फिर डिप्टी रजिस्ट्रार जो कि बराबर होता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अर्थात CJM। इसी तरीके से आगे जो होगा जॉइंट रजिस्ट्रार, और ये इक्विवेलेंट किसके होता है, एडिशनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। और आखिर में सबसे रजिस्ट्रार जो कि डिस्ट्रिक्ट जज के इक्विवेलेंट होता है। यही सेम प्रोसेस ARO के लिए भी होगी और ARO के लिए भी होगी। तो आशा है आपको ये प्रमोशन प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। अब हम चर्चा करेंगे एग्जाम पैटर्न पे। आखिर देखेंगे कि इसके एग्जाम में क्या क्या आते हैं। तो सबसे पहले आपको हम बता दें, जो एग्जाम होगा मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, जिसके 200 नंबर होंगे और 200 क्वेश्चन होंगे। इसका दूसरा पेपर जो होगा वो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा। इसमें 50 मार्क के होंगे और मैक्सिमम आपको 50 ही मिलेंगे। टोटल 250 नंबर का होगा। जो मेरिट होगी वो 250 नंबर पे बनेगी। दूसरा पार्ट जो होगा वो कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसके लिए हम आगे अपना
वीडियो ला रहे हैं, आप वहाँ से वीडियो के बारे में देखकर टाइपिंग सीख सकते हैं। 2 महीने में टाइपिंग जो निर्धारित वर्ड पर मिनट है उसको पाना अगर आप प्रयास करेंगे तो अवश्य पा लेंगे। तो आइए हम देखते हैं पेपर 1 और पेपर 2 क्या है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। पेपर 1 में हमने बताया कि मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। जो मोड ऑफ एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। पहले जो होता था RO का ऑफलाइन होता था, लेकिन अब क्या होगा, ये होगा अब ऑनलाइन, अर्थात कंप्यूटर पे होगा। ठीक, जो इसके क्वेश्चन होंगे टोटल 200 नंबर के होंगे और इसके मैक्सिमम मार्क 200। पिछली बार की तरह हर बार इस बार भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और इसका समय जो होगा 180 मिनट अर्थात 3 घंटे। ठीक, इसके लिए कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क नहीं है। ठीक, अब जो दूसरा पार्ट इसका होगा वो होगा कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट। ये क्या होगा, ये टाइपिंग टेस्ट होगी जो कि इंग्लिश में होगी केवल, इस कोई हिंदी नहीं, केवल इंग्लिश में आपको टाइप करना होगा। यह भी कंप्यूटर पे ही होगी और इसके भी मार्क्स 50 होंगे और जो इसका समयावधि है वो 20 मिनट होगी। ठीक, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको 25 नंबर पाने ही होंगे और यह निर्धारित किया गया है 25 वर्ड पर मिनट पे। मिनिमम कम से कम स्पीड आपकी 25 मिनट पर वर्ड होनी चाहिए। अब हम आगे डिस्कस करेंगे इसके कट ऑफ पे, देखेंगे ऐसे कौन से पिछले परीक्षाओं के जो हुए हैं उनके कट ऑफ के बारे में हम देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं। आप देख सकते हैं कि 2016 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की ARO की परीक्षा हुई थी। इधर देख सकते हैं ये कैटेगरी है और ये कट ऑफ मार्क। ये जो कट ऑफ मार्क है आप देखेंगे कि अनरिजर्व्ड के लिए 166.8, वहीं OBC अर्थात अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 158.3, SC के लिए 150.8, इसी तरीके से ST के लिए 127.2 और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 155.5। ये 2016 की कट ऑफ थी। आगे हम और एक परीक्षा पर नज़र डालते हैं जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की ARO की परीक्षा थी। यह 2018 में संपन्न हुई थी। इसके कट ऑफ में देखिए अनरिजर्व यहाँ पे 205, देखिए 2016 में 166 थी लेकिन 2018 में 205 हो गई। OBC की कट ऑफ देखिए यहाँ पे 158 थी और ये 198। ये जो है आपके 205 नंबर जो है ये 250 में है। SC में 187.5 और ये ST में 176.5 और PH फिजिकली हैंडीकैप्ड 185.6 कट ऑफ था 2018 में। अब हम देखेंगे 2019 की कट ऑफ। 2019 की कट ऑफ में देखिए यहाँ पे अनरिजर्व देखिए यहाँ पे है 212.7 अनरिजर्व कैटेगरी में और वहीं OBC की 207.3। ये सब जितने भी कट ऑफ हैं ये 250 नंबर पे हैं, ये ध्यान दीजिएगा आप। इसी तरीके से SC का 198.4, ST का 200.4 और फिजिकली हैंडीकैप्ड का 194.9। तो ये तो पिछले वर्षों कट ऑफ थे। अब हम चर्चा करेंगे जो इस बार परीक्षा होने वाली है अर्थात 2021 की। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा। तो सबसे पहले हम ये हमारे चैनल की तरफ से बताया जा रहा है, जरूरी नहीं है कि ऐसा हो सकता है कि 2-4 नंबर आगे पीछे भी हो सकते हैं। तो आप एक पैरामीटर सेट कर सकते हैं अपनी तैयारी के लिए। तो आइए देखते हैं। अनरिजर्व्ड के लिए जो रहेगी 200 से 205 अर्थात प्लस माइनस 2 से 3 नंबर आप कर सकते हैं, यही सभी में रहेगा, आप इसको अवश्य ध्यान में रखिए। इसी तरीके से OBC में 195 से 200, SC में 185 से 90, ST में भी सेम 185 से 190 और यही चीज PH में भी रहेगी। तो आप ये देख सकते हैं ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है हमारे टीम की तरफ से। ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 नंबर का भी फर्क होगा उसमें।
कट ऑफ डिसाइडिंग फैक्टर 2021 के क्या होंगे ये हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, आइए जानते हैं कौन से ऐसे डिसाइडिंग फैक्टर हैं कट ऑफ के, वो इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। आप जानते हैं आर का जो एग्ज़ाम होता है हमेशा से उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इंग्लिश होता है। इंग्लिश जो होता है ये आता है 50 नंबर का। दूसरा जो महत्वपूर्ण फैक्टर होता है वो होता है टाइपिंग। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर यही होता है टाइपिंग, ये भी 50 नंबर का है। ये दोनों फैक्टर जो है हमेशा से महत्वपूर्ण रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आपको वीडियो में बताया है कि आर का एग्ज़ाम 45 से 50 दिन के बीच में हो जाएगा। तो इतने समय में मैं जानता हूं कि 50 नंबर का इंग्लिश को पूरा करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग 50 नंबर का इंग्लिश कवर कर लेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है ये 50 नंबर का टाइपिंग फैक्टर। टाइपिंग जो होती है वो ऑनलाइन होती है, 50 नंबर की होगी और 20 मिनट का होगा। 2 महीने में टाइप सीखना और स्पीड मेंटेन करना, जो हाई कोर्ट ने तो 25 वर्ड पर मिनट मांगा है, लेकिन मैं जानता हूँ कि स्टूडेंट सोचते होंगे कि मेरी स्पीड कम से कम 35 वर्ड पर मिनट हो, क्योंकि हाई कोर्ट का जो मैटर होता है वो काफ़ी टफ होता है और उसको टाइप करने में बहुत सी समस्याएं आती हैं। तो इसको सीखना थोड़ा मुश्किल नहीं लेकिन ज़रूर संभव है। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो अगला वीडियो होगा वो टाइपिंग पे ही होगा, तो इसको आप देख के आप टाइपिंग की भी समस्या को हल कर सकते हैं। अन्य फैक्टर में हम बात करते हैं। अन्य फैक्टर क्या है कि पहले जो आर का एग्ज़ाम होता था वो होता था ऑफलाइन। अब क्या होगा, अब जो एग्ज़ाम होगा वो होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अर्थात CBT। इसी तरीके से जो अगला एग्ज़ाम इसका महत्वपूर्ण फैक्टर है टाइपिंग। पहले क्या होता था एग्ज़ाम में, पहले रिटन टेस्ट होता था। रिटन के 1 से 1.5 महीने के भीतर आपका रिजल्ट आता था। उसके 1 महीने बाद टाइपिंग टेस्ट होता था। तो करीब लड़कों के पास 2 से 3 महीने का समय मिल जाता था टाइप करने के लिए। उस दौरान लड़के प्रैक्टिस करके बढ़िया होते। लेकिन इस बार क्या है कि कुछ नियम बदल गए हैं। नियम क्या है कि जैसे ही आपका रिटन एग्ज़ाम ख़त्म होगा उसके 15 मिनट आपको गैप दिया जाएगा। उस गैप में आपको जो है 20 मिनट का टाइप टेस्ट देना है। ये 20 मिनट का टाइप टेस्ट जो होगा 500 वर्ड का होगा और इसके लिए आपको मिनिमम 25 वर्ड पर मिनट और आपको ये पूरे करने होंगे। 25 वर्ड पर मिनट और मिनिमम 25 मार्क भी पाने होंगे, तभी आपको आगे क्वालिफाई या मेरिट में शामिल किया जाएगा। तो उम्मीद है आप डिसाइडिंग फैक्टर समझ सकते हैं। आइए हम चर्चा कर डिस्कस करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट आर के सब्जेक्टिव एनालिसिस पे। ये देखिए यहाँ पे गलती से 2019 लिख दिया है, ये 2018 होगा। ठीक, तो जैसा कि जो पिछले वर्षों में हुआ है 2018-16 में, वो पेपर पैटर्न जो है 2019 में बदल गया है। तो काफ़ी कुछ बदल चुका है। तो हम लोग 2019 के जो क्वेश्चन है महत्वपूर्ण सब्जेक्ट से उन पर डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन हमेशा से फिक्स रहे हैं, साइंस के 13, ज्योग्राफी के 19, हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा। यहाँ देखिए इंग्लिश के बाद 22 क्वेश्चन और उसके बाद ज्योग्राफी के, ये दोनों जो है मेजर सब्जेक्ट। उसी तरीके से करंट अफेयर से भी 14, यूपी स्पेशल से 13, हिंदी से 14। उसके बाद यहाँ पर देखिए कंप्यूटर 20, ये मेजर सब्जेक्ट है। इसी तरीके से रीजनिंग में भी 12, एग्रीकल्चर से 4 क्वेश्चन, एनवायरनमेंट से 5 क्वेश्चन और अर्बनाइजेशन से 2 क्वेश्चन और इंडियन इकोनॉमी से 6 क्वेश्चन। और वहीं देखिए यूपी सेंसस से जो है और इंडियन सेंसस से 1 क्वेश्चन आया है। कल्चर से देखिए 2 क्वेश्चन आया है और इकोनॉमी से देखिए यहाँ पे आपके 6 क्वेश्चन आए हैं और पॉलिटी से 3 क्वेश्चन आए हैं। तो कुल मिला के तो हम लोगों ने देख लिया कि कौन से सब्जेक्ट से किस किस सब्जेक्ट से प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुल 206 क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसे होते हैं कि जो कि इकोनॉमी के भी क्वेश्चन होते हैं और करंट के भी क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे 206 ये दोनों में जोड़ लिया गया होगा।
अब हम डिस्कस करेंगे सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है आरओ के सिलेबस पे। इस सिलेबस में हम आपको ये बताएंगे कि प्रत्येक सब्जेक्ट से कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनसे प्रश्न आ सकते हैं। इसके साथ हम इनसे संबंधित किताबों पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले किताब बता देते हैं। इसमें किताब में आपको पढ़ना है एंशिएंट, मिडवल और मॉडर्न। तो इन सब के बारे में हम किताब के बारे में बता देते हैं। मॉडर्न के स्पेक्ट्रम ले लीजिए और मिडवल की सतीश चंद्रा, इसी तरीके से एंशिएंट की आर.एस. शर्मा। ये आपके महत्वपूर्ण बुक हो गए। अब हिस्ट्री में आपको पढ़ना क्या है? पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश, मेजर मूवमेंट्स ऑफ यूपी और मिडवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो ये आपके हिस्ट्री के महत्वपूर्ण टॉपिक हुए और बुक्स हुए। अब हम आगे देखेंगे इसमें महत्वपूर्ण क्या है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है सैलिएंट फीचर ऑफ लिटरेचर, आर्ट फॉर्म, आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम। इसी तरीके से सिग्निफिकेंट इवेंट्स ऑफ हिस्ट्री, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी एंड इशू, स्टेजेस ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन, रीऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री। इसी तरीके से वर्ल्ड की हिस्ट्री में इवेंट, फॉर्म, इफेक्ट ऑन द सोसाइटी फ्रॉम 18th सेंचुरी लाइक वर्ल्ड वार। आगे हम देखेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, इसमें आप देख सकते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट, एंटी पार्टीशन मूवमेंट अर्थात बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, होम रूल लीग, खिलाफत आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस और क्विट मूवमेंट। ये सबसे महत्वपूर्ण है। अब हम चर्चा करेंगे इंडियन पॉलिटी पे। इंडियन पॉलिटी के बारे में हम आपको बुक बता दें तो इसके सबसे महत्वपूर्ण बुक कौन से हैं? आप लोग जानते हैं इंडियन पॉलिटी काफी महत्वपूर्ण बुक आते हैं, जैसे डी बसु, लक्ष्मीकांत और बेयर एक्ट। ये सब महत्वपूर्ण किताब आप ले सकते हैं स्टडी के लिए। अगला हम देखते हैं इसमें क्या है, सैलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीमेबल, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट और प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर ड्यूटी और हिज पावर्स। ये हो गए आपके इंडियन पॉलिटी के। आगे हम देखते हैं इसमें और कौन से महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हैं। तो इसमें टॉपिक है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप विथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसके बाद इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इमरजेंसी, पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ इंडिया, द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ उत्तर प्रदेश, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी और राइट इशू। ये आपके पॉलिटी के हो गए। आगे हम देखेंगे इकॉनमी में। इकॉनमी में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, इकॉनमी में किताब के लिए आप परीक्षा वाणी की किताब ले सकते हैं जो कि काफ़ी हद तक बढ़िया होती है और यह बौद्धिक प्रकाशन की होती है, आपको मिल जाएगी मार्केट में। इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है, इसमें महत्वपूर्ण है इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, एग्रीकल्चर, क्राफ्ट्स, ट्रेड एंड कॉमर्स, फॉरेन ट्रेड। इकॉनमी ऑफ उत्तर प्रदेश में आपको क्या शामिल होगा, बजट, लेटेस्ट, डेमोग्राफिक ऑफ उत्तर प्रदेश अर्थात जनसंख्या नगरीकरण, ये महत्वपूर्ण होंगे। इनिशिएटिव इन द सोशल सेक्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, गवर्नमेंट स्कीम ऑफ उत्तर प्रदेश, पॉपुलेशन, इकोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन सेंसस एंड डेमोग्राफी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऑफ यूपी, जिसको हम सेज के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक हो गए। मेजर इकोलॉजिकल फैक्टर गवर्निंग उत्तर प्रदेश, ये एक अलग महत्वपूर्ण टॉपिक है। आगे हम देखेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में। वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखेंगे कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनसे प्रश्न आरओ में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी के लिए बुक
तो आप महेश वर्णवाल की बुक आप ले सकते हैं, जो कि आपको मिल जाएगी। इसमें कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक है? लोकेशन, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और टाइम जोन। फिर मेजर नेचुरल रीजन्स, रीजनल जियोग्राफी ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, रीजनल जियोग्राफी ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, रीजनल जियोग्राफी ऑफ साउथ एशिया, नेबर्स ऑफ यूपी, द जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, फिजियोग्राफिक डिविजन्स, क्लाइमेट, वेजिटेशन, सॉयल, बायोडाइवर्सिटी और सिग्निफिकेंस, पेंसुलर प्लेटू, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, सेंट्रल हाईलैंड, डेक्कन प्लेटू, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। ये आपके जियोग्राफी के महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। इनमें आगे देखते हैं कौन से ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। तो इनमें आगे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं इंडियन डेजर्ट, रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, रिवर बेसिन, रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग ऑफ उत्तर प्रदेश, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, मेजर डैम्स, वेस्ट फ्लोइंग एंड ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, द क्लाइमेट ऑफ उत्तर प्रदेश, मानसून, ड्राइविंग मैकेनिज्म, अल नीनो, ला नीना और सीजन। ये आपके भूगोल के महत्वपूर्ण टॉपिक हुए। आगे हम देखते हैं इसमें कौन से आगे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। तो इसमें है उत्तर प्रदेश स्पेशल। इसके लिए भी आप परीक्षा वाणी की बुक ले सकते हैं, बौद्धिक प्रकाशन की आती है, यह काफ़ी बढ़िया है। मेजर फाइनेंशियल एंड एजुकेशनल स्कीम ऑफ यूपी, लिटरेसी रेट, मेजर फोकलोर ऑफ उत्तर प्रदेश, मेजर ट्राइब्स ऑफ यूपी, इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स, इम्पॉर्टेंट पार्क नेम ऑफ यूपी। ये यूपी स्पेशल के टॉपिक हैं। आगे हम देखेंगे जनरल इंटेलिजेंस अर्थात रीजनिंग। रीजनिंग में आपके पास RS अग्रवाल ले सकते हैं रीजनिंग के लिए, यह महत्वपूर्ण बुक है। आगे इसमें देखते हैं कौन कौन से आते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन, ब्लड रिलेशन, सेलोलिज्म, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, नॉन वर्बल सीरीज, क्लॉक्स, नंबर रैंकिंग, डिसीजन मेकिंग, एनालॉजी और स्टेटमेंट एंड अरेंजमेंट। ये आपके रीजनिंग के टॉपिक हो गए। आगे देखिए इसमें अरिथमेटिकल रीजनिंग, अल्फ़ाबेट सीरीज और पजल्स। अब हम देखेंगे मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के लिए भी आप RS अग्रवाल की बुक ले सकते हैं, यह भी बढ़िया बुक है। इसमें अरिथमेटिक एबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, जियोमेट्री, स्टैटिस्टिक, नंबर सिस्टम, जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब जो आती है इंग्लिश की किताब। इंग्लिश की किताब आपको लेनी है प्रैक्टिस के लिए XP बख्शी की, यह काफ़ी बढ़िया किताब है प्रैक्टिस बुक। और मैं बतला देता हूँ XP बख्शी प्रैक्टिस बुक, ये आपकी बढ़िया किताब है। और अगला जो है प्लिंथ टू पैरामाउंट, ये नीतू सिंह की किताब है, इसको आप ले सकते हैं, बढ़िया किताब है, इससे आप तैयार कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे इसमें क्या क्या आते हैं। पैसेज कॉम्प्रहेंशन, इडियम्स फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, होमोफोन्स, एरर डिटेक्ट करेक्शन इन सेंटेंस, सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस अरेंजमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपके इंग्लिश के टॉपिक हो गए। आगे हम देखेंगे इसमें कौन से ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं इंग्लिश में। तो ये है वर्ड प्लूरल फॉर्म, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पैरा कंप्लीशन, ज्वाइंट सेंटेंस, एरर करेक्शन, सिनोनिम्स, एंटोनिम एंड प्रीपोजिशन सेंटेंस। ये आपके इंग्लिश के महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। और इसमें हम देखते हैं क्या है इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक इंग्लिश में। स्पॉटिंग एरर, वर्ड एनालॉजी, नरेशन, डिक्शनरी। अब हिंदी पे आते हैं। हिंदी की भी आप आदित्य पब्लिकेशन की किताब ले सकते हैं, बढ़िया किताब होती है, इससे काफ़ी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए आप PN पांडे की भी बुक ले सकते हैं, ये भी बढ़िया है, इससे आपकी तैयारी हो जाएगी। आगे देखिए अनेकार्थी शब्द हिंदी में आएंगे, विलोम शब्द, संधि विच्छेद, समास, अलंकार, पर्यायवाची, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ और तत्सम तद्भव। आगे देखते हैं कौन से ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो कि आएंगे। इसमें है वर्तनी अर्थबोध। और आगे देखिए इसमें कंप्यूटर नॉलेज से लिए भी है। कंप्यूटर नॉलेज के लिए आप 1000 मल्टीपल चॉइस की कोई भी प्रैक्टिस बुक ले सकते हैं, जो कि आप
पूरा कर लें तो ज़्यादा बेहतर हो। तो इसमें आएंगे बेसिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, शॉर्टकट की सेट, इंटरनेट टर्म्स एंड सर्विसेज, MS ऑफिस, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन, डेटाबेस बेसिक्स, बेसिक्स ऑफ हैकिंग, सिक्योरिटी टूल्स एंड वायरस, बेसिक इंटरनेट नॉलेज एंड प्रोटोकॉल, बेसिक फंक्शनैलिटीज ऑफ MS ऑफिस, नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन एंड डेटाबेस बेसिक। ये जो है कंप्यूटर का महत्वपूर्ण सिलेबस था, इससे आप तैयार कर सकते हैं। अगला इसमें भी महत्वपूर्ण सभी हैं, तो इसमें देखिए अगला क्या है। आगे आशा है आपको ये सिलेबस समझ में आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। हमारा अगला वीडियो जो होगा टाइपिंग के लिए होगा, उसको आप देख कर सीख सकते हैं कि क्या टाइपिंग में ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो आपके काम आएंगे। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।